कल रात को 11 बजे जब वैक्सीनेशन ड्राइव खत्म हुई तो 27,34,000 लोगों को कल की तारीख में टीका लगाया जा चुका था। आगे बढ़े 7 अगस्त को लखनऊ दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों से वो संवाद भी करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। मिशन 2022 को लेकर भी पार्टी पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। 2 दिन के दौरे पर 7 अगस्त को लखनऊ पहुंचेंगे जेपी नड्डा। और मुख्यमंत्री योगी का आज गोरखपुर का दौरा है और यहां पर वो विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। गोरखपुर और बस्ती मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कानून व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री मंथन करेंगे आज। इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने का उनका कार्यक्रम है। आज सुबह थोड़ी देर बाद 9 बजे वो देवी पाटन मंडल से गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बलरामपुर से गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां पर वो गोरखपुर और बस्ती मंडलों के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे, कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो आज गोरखपुर और बस्ती मंडलों के विकास कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो गोरखपुर और बस्ती की कानून व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। कुछ और कार्यक्रम भी हैं इसके अलावा उनके। गोरखपुर पहुंच रहे हैं थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 9 बजे वो बलरामपुर से गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। इससे पहले आज सुबह देवी पाटन मंदिर में मां पाटेश्वरी देवी की विधिवत पूजा अर्चना की मुख्यमंत्री ने। बलरामपुर में गौ सेवा की और थोड़ी देर बाद वो गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। कानून व्यवस्था की स्थिति की भी समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही मंडलों में। कानून व्यवस्था का भी मंथन होगा, विकास कार्यों की भी समीक्षा होगी। इसके अलावा कुछ अन्य कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल उन्होंने श्रावस्ती का भी दौरा किया, वहां पर चीजों को देखा परखा। आज गोरखपुर और बस्ती मंडलों के विकास कार्यों की समीक्षा। तो गोरखपुर में आज रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हम बहुत जल्दी आपको और फाइन डिटेल्स देने वाले हैं मुख्यमंत्री के गोरखपुर दौरे के बारे में। सीधा गोरखपुर चलते हैं। नीरज श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ वहां से सीधा कनेक्ट हो गए हैं। नीरज, गोरखपुर में क्या कार्यक्रम रहेगा मुख्यमंत्री का, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए राजेंद्र, 2 दिवसीय दौरा है और काफी महत्वपूर्ण दौरा है। चूंकि गोरखपुर जब वो रहे तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और सुबह 10 बजे उनके आने का कार्यक्रम जो है वो जानकारी मिली है और सीधे वो एनएससी भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। और कल सुबह जो है जैसा कि उनका डेली का जो रूटीन होता है वो उसके रूटीन के मुताबिक वे सुबह अपनी जो दिनचर्या भी करेंगे और इसके बाद पूजा अर्चन करने के बाद जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे। और जो कार्यक्रम यहाँ पर था संघिया गाँव में, उन्हें अन्न महोत्सव में शामिल होना था, लेकिन इसी कारणवश वहाँ पर वो शामिल नहीं हो पाएंगे और उन्हें सीधे राजेंद्र अयोध्या के लिए प्रस्थान करना है और वहाँ पर भी अन्न महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये 2 दिवसीय दौरा है और उसके बाद उन्हें अयोध्या जाना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरज। आप कह रहे हैं 2 दिवसीय दौरा है, इसके बाद अयोध्या भी जाना है मुख्यमंत्री को। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा है। चंबल, यमुना, गंगा, घाघरा, पांडु सभी नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और प्रशासन ने बाढ़ को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। वाराणसी और कानपुर के निचले इलाकों में पानी घुस गया है। वाराणसी के 200 से ज्यादा गांव में अलर्ट जारी किया गया है। तो बाढ़ को लेकर प्रशासन का अलर्ट। कई नदियां उफान पर हैं और इन नदियों की वजह से कई जगहों पे, कई शहरों में, खासकर निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। वाराणसी और कानपुर के निचले इलाकों में पानी घुस गया है। 200 से ज्यादा गांव में अलर्ट जारी किया गया है वाराणसी के इसी बढ़े हुए पानी की वजह से गंगा की। लगातार बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। चंबल, यमुना, गंगा, घाघरा, पांडु सभी नदियों का जलस्तर बढ़ा है।
हमारे साथ इस वक्त कानपुर से हमारे संवाददाता रतीश जुड़ गए और इसके अलावा वाराणसी से नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। तो पहले हम रतीश के पास चलेंगे। कानपुर का हाल बताइए, गंगा की स्थिति वहां पर क्या है और किन इलाकों को हिट किया है गंगा ने और गंगा के बढ़े हुए पानी ने? रतीश, देखिए, अगर कानपुर की बात की जाए तो गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार जो बारिश हो रही है उससे गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल ये चेतावनी बिंदु से दूर है। सबसे पहले आपको पांडु नदी जो कानपुर में बहती है उसकी तस्वीरें दिखाएं। पांडु नदी का जलस्तर इतना ज़्यादा बढ़ा है कि अब वो बस्तियों के घरों तक घुसने लगा है। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले जो बर्रा आड़ का इलाका है, पनका इलाका है, तात्या टोपे नगर है, मेहरबान सिंह का पुरवा है, तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर पांडु नदी का जल घुस गया है। ये 100 से ज़्यादा कच्ची मड़ैयाँ हैं जो पांडु नदी के मुहाने पर ही डूब क्षेत्र जो कहा जाता है वहाँ पर बनाई गई हैं और इन सभी घरों को अब छोड़ करके लोग निकल गए हैं, चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी आपको दिखा रहे हैं कि पानी कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और अब जो कॉलोनी पास में बनी हुई है वहाँ पर अगर जलस्तर ऐसे ही 2 दिन और बढ़ता चला गया तो कॉलोनी में पानी घुस जाएगा और लोगों को और ज़्यादा परेशान करने लगेगा। तो ये समस्या है। कुछ लोग हमारे साथ भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गोविंद नाम है सर। गोविंद, ये बताओ कि ये पानी काफ़ी लगातार बढ़ रहा है, कैसी तरीके से बढ़ता है, परेशानियाँ क्या होती हैं? परेशानियाँ ये होती हैं कि खाने पीने की दिक्कत हो जाती है, रहने की दिक्कत हो जाती है और यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। बच्चे और घर गृहस्थी जो सामान होता है सब डूब जाता है पानी में और सारा पानी चला जाता है, घरों में भर जाता है, घर गिर जाते हैं और यहाँ पर कोई सुनवाई भी नहीं होती है। योगी मोदी भेजते हैं सामान वहाँ से और रहने की व्यवस्था भी करते हैं। बाकी यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि व्यवस्था करते नहीं हैं और हाँ करके बस चले जाते हैं देख के। ये आपका घर है, क्या नाम है आपका? श्री राम। आप यहाँ पर रह रहे हैं या चले गए? रह रहे हैं। अच्छा, पानी आपके घर के नज़दीक तक आ गया? बिल्कुल आ गया है। अच्छा, तो ये जो घर दिख रहे हैं वो लोग वहाँ पर छोड़ के चले गए? सब चले गए आप। अच्छा, कितने दिन पहले से पानी बढ़ रहा है यहाँ? कम से कम 15 दिन से। ठीक है रतीश, 15 दिन से पानी बढ़ रहा है और ये कहा जा रहा है कि इससे जो राहत की जो व्यवस्था होनी चाहिए ग्राउंड पर वो नदारद है, वो दिखाई नहीं दे रही है। रतीश, ये इन लोगों की बात से जाहिर है और इस पर अधिकारियों को निश्चित रूप से ध्यान देना होगा अगर ये शिकायत वहां पर लोग कर रहे हैं। वाराणसी चलते हैं और नीतीश के पास चलते हैं। वाराणसी के किन इलाकों में पानी घुसा हुआ है नीतीश और कैसे परेशानी हो रही है लोगों को वहां पर? काफी परेशानी है राजेंद्र जी। इस वक्त हम हरिश्चंद्र घाट पर मौजूद हैं और आप देखिए 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जल का स्तर बढ़ रहा है। हालांकि जो 8 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी, 10 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी, वो थोड़ी जरूर थमी है, लेकिन ये रफ्तार आगे और भी बढ़ेगी इसकी भी उम्मीद है। तो आप देखिए परेशानियां किस तरह से हैं। घाट पूरी तरह से जल में विलीन है। जो शवदाह का स्थान है वो अब गलियों में ऊपर की ओर यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर शवदाह के यहाँ पर हो रहा है और इसके साथ ही अगर बात करें तो गंगा आरती का स्थान परिवर्तित हो गया है। जो गंगा आरती कभी अपनी सीढ़ियों पे होती थी, अपने यथास्थान होती थी, उससे पीछे आरती करनी पड़ रही है। और अगर निचले इलाकों की बात करें तो मारुति नगर इलाका हो और गंगा की सहायक नदी वरुणा का क्षेत्र हो, इन सारे इलाकों में पानी अब घुसने लगा है। परेशानियां बढ़ने लगी हैं। प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया है। बाढ़ राहत जो कैंप हैं उनको पूरी तरह से अलर्ट पर कर दिया है। निचले इलाकों में नावें तैनात कर दी गई हैं कि अगर कोई वहां पर दिक्कत में हो तो उसको वहां से निकालकर सुरक्षित स्थान पर लाया जाए। और आने वाले दिनों में बाढ़ की दिक्कत और भी होने वाली है, लिहाजा प्रशासन चुस्त है और इसके साथ ही आम जनता कहीं ना कहीं डरी हुई है। बनारस में नौका का संचालन बंद हो चुका है और किनारे पर दिक्कतें अब पैदा होने लगी हैं। आपको यहाँ पर हरिश्चंद्र घाट का एक और स्थल दिखाई देंगे। आप देखिए ये जो है ये जो प्रार्थना स्थल है ये पूरी तरह से जल में विलीन है। इसके साथ ही आपको चारों तरफ जल ही जल दिखाई देगा। गंगा के उस पार का दृश्य राजेंद्र जी आपको दिखाना चाहेंगे। गंगा के उस पार जो पानी पहुंचा है वो गांवों तक पहुंचा है, यानी रामनगर क्षेत्र के कई गांवों में पानी घुस चुका है। ऐसी स्थिति में अब जल बढ़ाव लोगों के लिए दिक्कत का सबब बन रहा है। लोग परेशान हाल हैं। प्रशासन इंतजामों के दावे कर रहा है, आगे इंतजाम सही हो इसकी उम्मीद भी जताई जा रही है। ठीक है, प्रशासन इंतजामों के दावे कर रहा है लेकिन लोग परेशान हाल हैं। कमोबेश कानपुर में जो स्थिति है लोगों की, निचले इलाकों की,
वही आप वाराणसी में भी बता रहे हैं और इसलिए अधिकारियों को अलर्ट पर आना होगा, इन स्थितियों को फौरन संभालना होगा और लोगों को राहत पहुंचानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।